हरे कृष्णा दोस्तों, एक बात कहो तो बोलूं। अब जिस तरीके से जीवन के अंदर प्रेम मोहब्बत और पति पत्नी के रिश्ते बनते हैं नए नए, तो जो उनकी शुरुआत होती है वो इस तरीके से होती है कि शुरुआत में पत्नी और पति के बीच में इतनी घनिष्ठता रहती है, इतना प्रेम रहता है कि पत्नी और पति एक दूसरे में रह नहीं पाते। इसी तरीके से प्रेमी और प्रेमिका भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। और होता यूँ है कि जब पति घर से बाहर जाता है तो पत्नी बड़े नाज और नखरे से उसको बाहर भेजती है, और बार बार पत्नी क्या प्रेमिका भी हो तो वो बार बार फ़ोन करके पूछती है कि आपने खाना खाया, आपने चाय पी, आप और आपकी तबीयत कैसी है, आप किस तरीके से हो, क्या कर रहे हो अभी, शाम को जल्दी आ जाना, लेट मत होना। ये सब चीज़ें नए नए प्रेमिका और प्रेमी के बीच चलती है, पति पत्नी के बीच में चलता रहता है। और जिस तरीके से थोड़ा समय निकलता है उसके बाद में पत्नी और पति के बीच में पता नहीं क्या होता है कि वो पूछती नहीं है कि आपने खाना खाया, आपने चाय पी। जब नई नई शुरुआत में जो पति और पत्नी प्रेमी और प्रेमिका रहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी चाय का वो एक लोगो बना हुआ आता है, वो भेजते हैं कि चाय पी कि नहीं पी, आपने खाना खाया कि नहीं खाना। अब जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को, समझ में नहीं आया। और जब इस तरीके से व्यवहार होता है तो पता नहीं है व्यवहार की शुरुआत कहाँ से होती है, लेकिन इस व्यवहार में क्या है कि जो आदमी होता है वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो उसको शुरू से एंड तक उसी तरीके से रखो ना। क्या दिक्कत आ रही है? शुरुआत में ही ऐसा क्यों करते हो कि बहुत ही अधिक प्रेम जताने की कोशिश करते हो, और उसके बाद में थोड़ा सा पुराने क्या, ये पति पत्नी का या प्रेमी और प्रेमिका का जो रिश्ता होता है ये जरूरी थोड़ी आप ही पुराना कर रहे हो। क्यों पुराना करने में लगे हो उसको? तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे चाहने ना चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रिश्ते को निभाते हो और प्रेम से निभाते हो तो उसकी शुरुआत जिस तरीके से करते हो तो उसका भी अंत भी उसी तरीके से करने की कोशिश करो। ये तो वही बात हो गई कि जब नई नई चीज़ घर में आती है या अपन सपोज़ नई गाड़ी भी लेते हैं तो उसका कितना ध्यान रखते हैं, उस पर चलाने से पहले उस पर कपड़ा वपड़ा मारते हैं, और गंदी होती है तो उसको धोते भी हैं, और मतलब उसको नई नवेली बना के बाहर निकालते हैं अपने घर से, गाड़ी भी हो तो। और इसी तरीके से रिश्ते हैं, तो नए नए जब रिश्ते बनते हैं तो उन्हें भी साज संवार के रखा जाता है और उनकी बहुत केयर होती है। पता नहीं थोड़े समय बाद में इन रिश्तों में ऐसा क्या पैदा हो जाता है कि वो आपस में लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं, कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं लड़ने झगड़ने का। भाई ऐसा क्यों? मतलब लड़ झगड़ के आपको क्या हासिल होगा? अंत में लड़ झगड़ के आप फिर वापस एक हो जाते हो, और आप एक तो हो जाते हो, लेकिन वो जो दुनिया देखती है आपके लड़ाई झगड़े, तो आप इस तरह के कार्य करते ही क्यों कि आपको दुनिया देखे लड़ते झगड़ते हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी भी रिश्ते को निभाते हो तो उस रिश्ते को गहराई से निभाओ, और किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम का भी आदर करो, सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि आज नया नया प्रेम हुआ और आपने बहुत अधिक प्रेम जता लिया, और जैसे जैसे वो प्रेम पुराना होता गया आप भी मतलब आपने भी उसको नकारना शुरू कर दिया। मतलब उस प्रेम की जो अहमियतता जो तुम्हारे मन में शुरू में थी, वो अहमियतता बाद में नहीं रह पाती है। मतलब ऐसा कारण क्यों है कि मतलब
वो अहमियत नहीं रह पाती। क्या ये मतलब इंसान की मानसिकता है या इंसान किसी चीज़ से मतलब धाप जाता है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब वो धाप गया किसी भी चीज़ से जो नई नई थी जब, तो उसने उसको बहुत आदर सम्मान दिया। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि आज अपन कोई गाड़ी भी लेके आते हैं और जैसे वो पुरानी हो जाती है तो मतलब गाड़ी भी पुरानी हो जाती है तो उस पर आप कपड़ा मारना भी बंद कर देते हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो अगर इसी तरीके से जो रिश्ते हैं, अगर उनमें भी अगर अपन शुरू से ही आखिर तक उन रिश्तों को सम्मानित करके रखें तो ये कितना अच्छा होगा। चाहत मेरी कम न हुई, मोहब्बत तेरी कम हो गई, मैं ढूंढता रहा तुझे सपनों में, न जाने तू कहाँ खो गई। अगर यही मोहब्बत है तो आप मिले ही क्यों थे? भले थे बुरे थे, हम अकेले ही अच्छे थे।